नमस्कार मित्रों। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपके साथ अपनी कविताएं, अपनी व्यंग्य रचनाएं गद्य में प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मैं पद्य में यानी कविता में एक व्यंग्य आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है कुर्सी महिमा। तो आनंद लीजिए इस व्यंग्य कविता का, जिसका शीर्षक है कुर्सी महिमा। बड़ा ही महत्व है जीवन में, बड़ा ही महत्व है जीवन में कुर्सी का। आराम करना हो या कुछ काम करना हो, आराम करना हो या कुछ काम करना हो, छुपके करना हो या सरेआम करना हो, पारिश्रमिक लेना हो या बेदाम करना हो, दिन भर करना हो या सुबह शाम करना हो, मदद कुर्सी की चाहिए। मदद क्या, कुर्सी ही चाहिए। नेता, अभिनेता, डॉक्टर, निरीक्षक, छात्र, मास्टर हैं सभी तलाश में कुर्सी की, हैं सभी तलाश में कुर्सी की। है ये अचूक दवा सुस्ती की। कोई दौड़ता है कुर्सी पाने को, तो कोई दूसरा कुर्सी बचाने को। लेन देन, जोड़ तोड़, अदल बदल है इसी की खातिर सब हलचल। कोई दौड़ता है कुर्सी पाने को, तो दूसरा है कुर्सी बचाने को। लेन देन, जोड़ तोड़, अदल बदल है इसी की खातिर सब हलचल। है कुर्सी की खातिर खींचतान, बिना इसके सारी दुनिया वीरान, बिना इसके सब दुनिया वीरान। इसमें है एक नशा सा अजीब, इसमें है एक नशा सा अजीब। अमीर समझे खुद को गरीब, अमीर समझे खुद को गरीब। राजा को भिखारी, भिखारी को बाजा राजा, पल में बजाए किस्मत का बाजा। ध्यान दीजिएगा, कुर्सी में है एक नशा सा अजीब। अमीर समझे खुद को गरीब, राजा को भिखारी, भिखारी को राजा, पल में बजाए किस्मत का बाजा। कुर्सी की महिमा अजब निराली, कुर्सी की महिमा अजब निराली। सफेद, हरी, भूरी, चाहे हो काली, आकर्षित करती हैं सभी सबको। इसको पाना सबका लक्ष्य अब तो। चाहे करना पड़े कुछ भी इसके लिए, चाहे करना पड़े कुछ भी इसके लिए। सैकड़ों युद्ध विनाश हुए जिसके लिए। ध्यान दीजिएगा, सैकड़ों युद्ध विनाश हुए जिसके लिए। उसी कुर्सी की कीमत कैसी कड़ी। कुर्सी है आज आदमी से बड़ी, कुर्सी है आज आदमी से बड़ी। भ्रष्टाचार, अराजकता का बोलबाला, कुर्सी है पाता तिकड़म लड़ाने वाला। कुर्सी के लिए धर्म जाति कुछ नहीं, गया ईमान शर्म आदर तो दुख नहीं। अजी जनाब आप क्यों रो रहे हैं, अजी जनाब आप क्यों रो रहे हैं। कुर्सी ना मिली तो धैर्य खो रहे हैं। देखिए देखिए, वह रही सामने कुर्सी, उधर देखिए, वह रही सामने कुर्सी। आ गई ना देखते ही फुर्ती। है कुर्सी की अपनी विशेषताएं, मिलते ही इसके सब बदल जाएं। कुर्सी मिलते ही आवाज बदल जाती है। आवाज क्या, चाल ढाल बदल जाती है। मानवीय संबंध जाते हैं छूट, मूल्य व्यवस्था जाती है टूट। दया, प्रेम, आदर, शिष्टाचार के बदले जोड़ तोड़, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, द्वेष, भाई भतीजावाद का हो जाता है जोर जिंदाबाद। सीख जाता है चाटुकारिता, बहलाना, टालना, फटकारना, बदल जाना। सत्ता का बन गई है प्रतीक, कुर्सी सत्ता का बन गई है प्रतीक। उसको पाते ही होती है जीत, उसको कुर्सी को पाते ही होती है जीत। आ जाती है अनोखी शक्ति, आ जाती है अनोखी शक्ति। कुर्सी के प्रति उपजती भक्ति, कसमें, वायदे, आश्वासन भूल जाते हैं मिलने पर शासन। आप जानते हैं कुर्सी मिलते ही किस तरह वायदे आश्वासन साइड पे हो जाते हैं, भूल जाते हैं मिलने पर शासन। एक समय में ध्यान दीजिए, शासन हेतु ली थी भरत ने राम की खड़ाऊं। त्रेता युग में शासन हेतु ली थी भरत ने राम की खड़ाऊं। आज जो होता भरत
सोचता कुर्सी कैसे पाऊं। आज जो होता भरत, सोचता कुर्सी कैसे पाऊं। क्यों ना लगा दें कुर्सी पर प्रतिबंध, क्यों ना लगा दें कुर्सी पर प्रतिबंध, जुर्म हो कानूनी करना कुर्सी का प्रबंध। हमें चाहिए करना कुर्सी का बहिष्कार, विकल्प का करना होगा आविष्कार, विकल्प का करना होगा आविष्कार। सब कुर्सियां संग्रहालय में रखवा दें। मेरा सुझाव है सब कुर्सियां संग्रहालय में रखवा दें, इनके निर्माण और आयात पर रोक लगवा दें। ना बनाएंगे हम अपने देश में, ना बाहर से मंगवाएंगे, आयात भी नहीं करेंगे। निर्माण और आयात पर रोक लगवा दें। पर यह सब करेगा कौन? पर यह सब करेगा कौन? करने वाले ही तो रहते हैं मौन। शायद इसलिए कि स्वयं चाहते हैं कुर्सी, भले कितनी करनी पड़े मिजाज पुरसी। बैठकर कुर्सी पर, ध्यान दीजिएगा, बैठकर कुर्सी पर रोक कैसे लगाएं? बैठकर कुर्सी पर रोक कैसे लगाएं? कुर्सी के प्रति दगाबाजी कैसे दिखाएं? कुछ तो नमक हलाली करनी पड़ती है ना। कुर्सी के प्रति दगाबाजी कैसे दिखाएं? वास्तव में यह प्रश्न है चिरंतन। प्रत्येक युग देश में हुआ चिंतन, सभी महत्वपूर्ण वाद विवाद, विचार विमर्श होते हैं नीति निर्धारण, निर्णय, परामर्श कुर्सी पर बैठकर ही, गहरे में बैठकर ही। लिखी जाती हैं रिपोर्ट आज सभी, बनते हैं प्रारूप संशोधन तभी। होता है संचालित देश का शासन, नियम कानून का चलता अनुशासन। फिर भी कुर्सी नहीं है सभी कुछ, आदर्श मर्यादाएं नहीं है सभी तुच्छ। आखिर मनुष्य है मनुष्य, नहीं खिलौना। जिंदगी में लक्ष्य मात्र कुर्सी का, जिंदगी में लक्ष्य मात्र कुर्सी का है बौना। दीवाना नहीं बने कुर्सी के लिए, अपना सम्मान स्तर बढ़ाने के लिए। नहीं गिड़गिड़ाएं, न पानी भरें, नहीं चाटें तलवे, न नित्य मरें। ठीक नहीं कुर्सी हेतु जोड़ तोड़ खींचतान, ठीक नहीं कुर्सी हेतु जोड़ तोड़ खींचतान। पीठ में भोंकना छुरा, करना अपमान। कुर्सी है आनी जानी, प्रिय ना गिरो। सब हैं गिरे तो क्या, तुम तो फिरो। सब हैं गिरे, ठीक है, सब हैं गिरे तो क्या, तुम तो फिरो। हिम्मत ना हारो, करो प्रयास, कुर्सी छोड़ो, उठो, बढ़ो अनायास। कुर्सी छोड़ो, उठो, बढ़ो अनायास। कभी तो कुर्सी का आखिर संदर्भ बदलेगा, होगी कुर्सी विहीन राजनीति, भ्रष्टाचार घटेगा। काम कुर्सी की अपेक्षा महत्वपूर्ण होगा, सब काम बिना कुर्सी के पूर्ण होगा। ये मेरी कल्पना है एक आदर्श राज्य की। कभी तो कुर्सी का आखिर संदर्भ बदलेगा, होगी कुर्सी विहीन राजनीति, भ्रष्टाचार घटेगा। काम कुर्सी की अपेक्षा महत्वपूर्ण होगा, सब काम बिना कुर्सी के पूर्ण होगा। आओ आओ चलें, कुर्सी की जड़ ही उखाड़ें। मनुष्य को कुर्सी से नहीं उसके काम से जाने, मनुष्य को कुर्सी से नहीं उसके काम से जाने। आओ चलें, आओ चलें, आओ चलें। धन्यवाद। ये कविता मैंने अपने पहले काव्य संग्रह संघर्ष मीमांसा से आपको सुनाई, और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ इसका अंग्रेजी और मराठी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है, और यह पुस्तक www.nationsbook.in पर उपलब्ध है। और यदि आपको ऐसी ही और रोचक कविताएं पढ़ने की इच्छा हो तो आप इस पुस्तक को भी मंगवा सकते हैं। और इस तरह की और रचनाएं गद्य और पद्य में सुनने के लिए देखते रहिए साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। नमस्कार।